Yo-Yo Singh is now an international star, and he's really so good. He does everything himself, composes the song, writes the lyrics, puts um, the whole video together. A many-faceted, talented person, and we're really happy that Bhushanji suggested that we should have a song from him in the film, and here we are. And a film means like the Bhutnath Returns which we have made. It was little difficult to make big music into it. So Bachchan Saab always told me कि you are involved in the film, so you should get good music in the film. So that's why we thought means which is the current trend which is going on. And Yo-Yo Honey Singh, with whom we have worked so many songs in the past. So I just bounced the idea to Bachchan Saab, and he was very excited on the first time. But initially we thought this song should be not, means we should shoot it more kid friendly. So that's why you see many kids into it, and I'm very excited. Means Bachchan Saab has performed so well in the song, and he's looking as dynamic as he is. So that's the thing about it. The song has been directed by Gifty, the guy who directs most of the videos of Honey Singh. But we did have a lot of discussion as to how he was planning to shoot this song so that it's in sync with what we have in the film also, so that the song suddenly doesn't become too jarring from the film. So he shared all the vision which he had. We had a lot of pre-production meetings with Mr. Bachchan also, and a lot of inputs came from Mr. Bachchan also as to what needs to be done exactly in the song. So keeping all those things in mind, this is exactly what has come out as an output. Wordsworth also said that child is the father of man. And this guy is the child in the film, and I'm the father. So he's much greater than I. अगर आप ज़्यादा कोशिश करेंगे तो शायद मिल भी जाऊँ. लेकिन अभी तक इत्तेफाक हुआ नहीं है मेरा. और मैं चाहूँगा भी नहीं कि मेरा इत्तेफाक हो किसी भूत के साथ. See, as हनी सिंह खुद में बहुत बड़े स्टार हैं. मतलब उन्होंने बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा म्यूज़िक दिया है, एंड कोइंसिडेंटली मेरा रिलेशन भी है, और उन्होंने जितनी भी फिल्मों में भी म्यूज़िक दिया है और वो म्यूज़िक भी हमने ही रिलीज़ किया है. सो एक अच्छा रिलेशन बन गया, और उसी के वजह से उन्होंने इस गाने को, आई थिंक मैंने उनको 10 दिन का टाइम दिया था गाना बनाने के लिए. 10 दिन में उन्होंने गाना डिलीवर किया. तो नॉर्मली बहुत टाइम लेते हैं, बट इसमें ही वेंट बिकॉज ही वांटेड टू डू विद बच्चन साहब ऑल्सो. इट वाज हिज ड्रीम टू डू विद बच्चन साहब. सो सारी चीज़ें, मेरा एक रिलेशन बच्चन साहब का, उनको इतना इंटरेस्ट था उनके साथ करने का, तो उस वजह से ये गाने को उन्होंने इतनी जल्दी कंप्लीट किया. क्यों आपको नहीं लगा कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ? उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा. लेकिन नहीं, एक्चुअली काफ़ी दिनों से उनका नाम हम सुन रहे थे और उनका संगीत भी सुना हुआ था. इत्तेफाक की बात यह है कि जितना भी उनका संगीत है वो मेरे पोती पोते जो हैं वो मुझे बताते हैं. तो उनसे मैंने सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा. और जब इन्होंने ये बात कही यो-यो सिंह वाली, भूषण जी ने, तो मैंने कहा ऐसे कर लेना चाहिए. और बड़ा मुश्किल होता है ये सब करना हमारी उम्र में, लेकिन क्योंकि ये एक बहुत ही सुंदर गाना था और बहुत सुंदर तरीके से इसे कंसीव किया गया था, इसलिए मैंने सोचा कि इसको कर लेते हैं. जी नहीं, इस गाने में तो नहीं देखा होगा आपको, और मेरा कोई इनपुट है नहीं. मुझे तो जो डांस डायरेक्टर बोलते हैं करने को, वैसे मैं हिलना शुरू कर देता हूँ. ये जब आप पिक्चर देखेंगे तब आपको पता चलेगा कहाँ आएगा ये. प्रतिदिन बोलता हूँ मैं, और आजकल ख़ास तौर से बोलता हूँ क्योंकि अब एक गाना मिल गया है मुझे, तो वो सुनता हूँ तो लगता है कि बस पार्टी बन जानी चाहिए. दुर्भाग्यवश आप आए नहीं हमारे उस समय में, वरना आपको पता चल जाता है कि हम लोग कैसी पार्टी करते हैं. Yeah, he saw the song, he heard the song when it was in a scratch form. He also heard it when it was in a full form. He's seen the video and he's loved it. ये आप फिल्म जब देखेंगे तब शायद इसका अनुमान आप लगा सकें कि सही है, गलत है, क्या है. अभी आपको बता देंगे तो फिर कहानी निकल जाएगी. लेकिन इतना मैं आपको भरोसा दे सकता हूँ कि आप निराश नहीं होंगे, और ना ही इलेक्शन भी निराश होगा. See, these are the things which can't be decided, but one thing is for sure, both of us have spoken about it. We don't know when, but for sure, we'll come back together. किसी ने नहीं पूछा, और अच्छा किया कि नहीं पूछा, क्योंकि मैं तो उनको यही राय देता कि आप ना जाएं तो अच्छा रहेगा.
लेकिन ये उनका निजी फैसला है और मेरा कोई हक नहीं बनता उन्हें रोकने में. One word called returns. No. Bhutnath, the first original one, was about a spirit that has remained behind. उनका पितृपक्ष नहीं होता है और थोड़ा सा अन्याय हुआ है उनके परिवार के साथ. तो जब तक वो अन्याय पूरा नहीं होता, जब तक पितृपक्ष पूरा नहीं होता है, तब तक वो वापस नहीं जाता है. और उसकी मुलाकात होती है एक छोटे बच्चे से, बंकू उसका नाम था, और वही एक शख्स था जो भूतनाथ को देख सकता था. और फिर उन दोनों का कैसे रिश्ता बनता है और कैसे कहानी बनती है और किस तरह से वो फिर जितना भी जो पाप था वो दूर होता है और ये चला जाता है. भूतनाथ रिटर्न्स में अब ये वहाँ पर है, वहाँ पर जहाँ वो पहले गया हुआ था. इन भाई साहब से मुलाकात होती है और यही एक बच्चा है जो इसे देख सकता है. उसके बाद क्या होता है, 11 अप्रैल को सुबह 6 बजे से हमारे शो स्टार्ट होंगे, आप ज़रूर देखिएगा उसे. धन्यवाद. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई डोंट बिलीव इन ऑल दीज वंडरफुल एपिथेट्स दैट यू थ्रो एट मी, बट आई थिंक दैट जस्ट द जॉय ऑफ वर्किंग, getting another job to do. This age, it's really tough to get a job, but I'm fortunate that Nitesh chose me for this role, and the producers, PR Films, they thought that I would be appropriate. I think it's just the joy of going out there and working every day, just being in front of the camera, wanting to work with the youngsters. The average age on sets these days when I work is about 24, and I'm 72, so that's a huge difference. But I just like the work, I like the profession, I like getting up in the morning and going to the studios. I guess that's the closest that I can come to an answer. मैं आपको डराऊं? मैं पागल हूँ? मैं आपको डराऊंगा? मैं आपको डरा दूंगा, आप मेरे बारे में अच्छा लिखेंगे नहीं, गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ प्रचार जो है हमारा खराब हो जाएगा सर. मैं आपको बिल्कुल नहीं डराऊंगा. Well, it is a very important film to us. It's Dad always wanted to make a sequel to the first one, so to be able to do that, I think is great. And as I said, Amit Uncle, Bhushan sir have been very helpful, and of course Nitesh with the script. So ये बहुत सही प्रश्न पूछा आपने. मैं भी जानना चाहता हूँ, मिला कहाँ ये यार, कैसे मिले तुम? पार्थ को किस तरह हमने फाइनलाइज किया उस बारे में मैं एक एक्चुअली चैप्टर लिख सकता हूँ. आई हैड सीन अ 2-minute clip of his Marathi film Killa, and I found him very promising, you know. So I called him all the way from Pune and had a brief chat with him. And that time I was not very sure because he's too shy in real life and he's something else on screen. So once we progressed, you know, we shortlisted a few kids. You know, we shortlisted 8 kids. We did workshop with them for 15 days and so on and so forth. And then he finally made the cut, you know. But that's a very long story how we finally zeroed it onto Parth. But I'm so happy that we ended up choosing Parth because what he's done, as what Mr. Bachchan said, you know, he's done a terrific job in the film. अभी मैं 9th में हूँ, तो अगर अच्छा चांस बच्चन सर जैसे और भी दिग्गज लोगों के साथ अगर आया तो अगर 10th में मैं करूँगा, लेकिन अगर नहीं तो मैं 10th पे फोकस करूँगा और बाद में करूँगा. बहुत कहानियाँ सुने हैं. हमारी गली में एक शॉर्टकट है जिससे हम स्कूल में जाते हैं. तो एक बार हमारी ड्रामा की प्रैक्टिस थी और हमने एक फ्रेंड को डेयर दिया कि तुम वहाँ से जाके दिखाओ घर. हम तीनों एक ही गली में रहते हैं, तो हम वो बोले कि मैं अकेले नहीं जाऊँगा, आप तुम दोनों भी चलो मेरे साथ. तो हम तीनों चलने लगे और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो ऐसे बाजू में ऐसे वो सीमेंट का कुछ रख के गए थे लोग, और हम जस्ट चल रहे थे, एक ही बल्ब वहाँ पे चल रहा था. हम वहाँ से चल रहे थे और वो फ्रेंड खुद ब खुद एकदम वो चिल्लाया और भाग गया. हमें कुछ पता नहीं चला, हम भी चिल्ला के भाग गए. और बाद में वो बोला कि वहाँ पे ऐसा लगा कि वो लोग ऐसा करके बैठे लोग, तो हमें भी डर लगा. बाद में हम सिर्फ सुबह ही उस गली से फिर गुजरते थे. जी, सही बात यह कि वो सीमेंट वाला आदमी मैं था. पहले बोलते पूरी पिक्चर में ये झापड़ मारता रहा है मुझे, तो पता है. आप जब फिल्म देखेंगे आपको पता चलेगा. पहले 2 दिन में डर गया था, लेकिन वो मैंने जब मुझे पता चला कि वो बहुत बहुत फ्रेंडली है, बच्चों के साथ बच्चों की तरह ही बिहेव करते थे, तो मुझे कुछ डर नहीं लगा. फिर आप दिस इज नॉट a confirmation to just because the father did something the son should also do the same thing. जो लोग बना रहे थे वो फिल्में, जिन्होंने रीमेक बनाई, उनको लगा कि जिन कलाकारों को उन्होंने लिया है वो सही बैठते हैं उस फिल्म के लिए.
वो वैसा उन्होंने किया टाइम टू एक्चुअली गो थ्रू बट ऑन माय वे डाउन आई विल हैव अ लुक एंड आई विल सी ऑल द आई सॉ ऑल द वेरियस स्क्रीन्स स्क्रीनिंग द सेम सॉन्ग पार्टी तो बनती है, अच्छा लगा वो देख करके। इसको आप 1.5-2 साल तक चलाते रहिएगा ऐसे ही।